Dear students, welcome to the classes of Array Academy. Today we are studying about rectification of errors. और क्वेश्चन है डैश ड्यू ट्रायल बैलेंस फॉर द ईयर एंडेड 31st March of the current year. There is a difference which he closed through suspense account. On a scrutiny through which errors were found. तो उसमें लास्ट लाइन में लिखा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द सेम एंड ascertain the difference in the trial balance that was shown under suspense account in respect of the above items. मैंने सस्पेंस अकाउंट बनाया नहीं, मैंने जर्नल पास कर दिया. आप सस्पेंस अकाउंट आराम से लेजर पोस्टिंग करके बना सकते हो. फर्स्ट एंट्री हम लिखेंगे रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री ऑफ बंदे का नाम दे रखा है, यहाँ पे लिखो. करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, यहाँ पे करेक्ट एंट्री लिखोगे. गलती क्या हो गया लिखोगे, ताकि आपको ये दोनों से कंपेयर करने के बाद पता चल जाएगा क्या गलती हुआ है और क्या करना है. और जो रेक्टिफिकेशन एंट्री दोगे, ये रॉन्ग एंट्री और रेक्टिफाइंग एंट्री मैच करने में आपके करेक्ट एंट्री निकलेगा. तो नाउ द फर्स्ट वन इज purchase book for the month of April was undercast by 1000. अप्रैल का परचेज बुक अंडरकास्टिंग हो गया, कम टोटली हो गया 1000. तो जर्नल एंट्री अंडरकास्टिंग होता है. ऐसे जर्नल एंट्री परचेजेस बुक का होता है परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर्स अकाउंट. 1000 से कोई बड़ा अमाउंट ले लो, सपोज 10,000 5,000 कुछ भी ले लो, और इसको अंडरकास्ट हो गया तो परचेज अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर्स 4,000 5,000 यहाँ पे अंडरकास्टिंग हो गया, बट परचेजेस क्रेडिटर्स का अमाउंट बिल्कुल करेक्ट है. तो परचेजेस अकाउंट डेबिट यहाँ पे लिखोगे 1000 टू सस्पेंस अकाउंट. इस अकाउंट में 1000 रुपये चढ़ाना है, तो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट 1000. सेकेंड होगा, सेकेंड केस होगा इसमें केस 2 which is like सेल्स बुक ऑफ अक्टूबर 2024 was overcasted by 10,000. सेल्स बुक ज्यादा हो गया, डेटर टू सेल्स 10,000 से कोई बड़ा अमाउंट ले लोगे तो आई थिंक इट विल बी बेटर. कुछ भी ले लो या छोटा अमाउंट चलेगा, ओवरकास्टिंग में कम होने से चलेगा. डेटर टू सेल्स 3,000 और सेल्स में 13,000 हो गया, ओवरकास्टिंग 10,000 हो गया. ये देखो डेटर वाला करेक्ट है, ऊपर वाला यही 3,000 का 13,000 हो गया. तो सेल से 10,000 उड़ाना है, तो सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट 10,000, ताकि 13,000 10,000 जो एक्स्ट्रा डेबिट हुआ है क्रेडिट हुआ है उसको डेबिट करने से वो कट जाएगा. देन थर्ड है दैट इज a furniture purchased for 8,100 was entered in the furniture account as 810. Furniture purchased for 8,100. Furniture purchased for 8,100 was entered in the furniture account as 810. तो फर्नीचर अकाउंट में गलत लिख दिया. फर्नीचर टू कैश 8,100 या फर्नीचर टू राम या फर्नीचर टू हरि, कुछ भी लिखो. ये फर्नीचर अकाउंट में जो अमाउंट है ये 810 हो गया. कैसे हो गया ना, ऐसे हो गया. फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश. कैश में देखो 8,100 पूरा करेक्ट है, और जो फर्नीचर अकाउंट में 810 हो गया. तो इसको ठीक कैसे करेंगे ना, फर्नीचर अकाउंट डेबिट कर दो जितना कम डेबिट हुआ है. तो फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू सस्पेंस. जब बाकी अकाउंट करेक्ट होता है, वन साइडेड एरर होता है, ऑल्टरनेटिव साइड को सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं. तो फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट. इतना डेबिट पहले हुआ था गलती से और इतना डेबिट और कर दिया, तो नाउ इट इज रेक्टिफाइड. फोर्थ वन, गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर 2,000 फॉर गिफ्ट फॉर हिज डॉटर वर नॉट रिकॉर्डेड. लिखा ही नहीं तो इट इज ड्रॉइंग्स टू परचेजेस. प्राइवेट यूज, डॉटर को गिफ्ट दे, डॉटर किसको गिफ्ट दे दुकान से लेकर, तो वो होगा ड्रॉइंग्स टू परचेजेस, प्राइवेट एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोप्राइटर. गलती से यहाँ लिखा नहीं, इट वाज नॉट रिकॉर्डेड हियर, तो यही एंट्री यहाँ पास कर दो, इट विल बी रेक्टिफाइड.
लिखा ही नहीं था, तो दैट इज ड्रॉइंग्स टू परचेजेस। देन फिफ्थ एंट्री होगा मशीनरी परचेज्ड फॉर 10,000, मशीनरी परचेज्ड फॉर 10,000 वाज एंटर्ड इन द परचेजेस बुक। तो मशीनरी खरीदा तो मशीनरी टू कैश या उधार में लेंगे भी तो डेटर्स होगा, तो मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। गलती से हो गया परचेजेस टू कैश, एक्चुअली इसको अगर डेटर लोगे तो डेटर फॉर मशीनरी, डेटर फॉर मशीनरी चलेगा। तो ये बोल रहे हैं परचेज बुक में गलती हो गया, परचेज अकाउंट में, तो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड, मशीनरी आएगा, परचेजेस जाएगा, मशीनरी टू परचेजेस। खाली यहाँ पे गलती हो गया, यहाँ पे एक्चुअली परचेज बुक में क्रेडिटर का एंट्री होता है, मशीनरी में क्रेडिटर पर मशीनरी होता है, बट यहाँ पे कोई गलती है नहीं, तो इसको हमने छोड़ दिया मशीनरी टू परचेजेस और इसको हम टोटल कर देंगे। दिस इज ऑल। सब में नरेशन लिखेंगे। और हमारा सस्पेंस अकाउंट मैंने बोला था बनाया नहीं, एक्चुअली मैंने बनाया है। तो सस्पेंस अकाउंट का लेजर फॉर्मेट बना दिया। पोस्टिंग कैसे होगा ना, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू सस्पेंस, तो सस्पेंस अकाउंट में लिखेंगे बाय परचेजेस 1000, यहाँ पे बाय परचेजेस 1000, ये वाला बाय परचेजेस 1000, ये वाला लिख देंगे। फिर नेक्स्ट है सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू सस्पेंस, तो सस्पेंस अकाउंट में लिखेंगे बाय सेल्स, सस्पेंस अकाउंट में लिखेंगे बाय सेल्स अकाउंट 10,000, यहाँ पे लिख देंगे बाय सेल्स अकाउंट 10,000, ये वाला बाय सेल्स अकाउंट 10,000। देन फर्नीचर टू सस्पेंस, तो सस्पेंस अकाउंट में लिखेंगे बाय फर्नीचर 7290, यहाँ पे बाय फर्नीचर अकाउंट 7290, ये वाला बाय फर्नीचर अकाउंट 7290। देन ड्राइंग्स टू परचेजेस 2000, इसमें सस्पेंस है नहीं, मशीनरी टू परचेजेस इसमें सस्पेंस नहीं है, इसमें सस्पेंस नहीं है, तो हमने ये जो तीनों सस्पेंस में लिखा बाय परचेजेस, बाय सेल्स और बाय फर्नीचर, ये तीनों लिख दिया। 10,000 10,000 7290, इसी 1,000 10,000 7290, ये तीनों लिख दिया। अभी ये तीनों को टोटल करो, तीनों को टोटल करके 18,290 लिखो, क्रेडिट साइड का टोटल में लिखो और क्रेडिट साइड को डेबिट में लिखो 18,290। और यहाँ पे लास्ट डेट ऑफ दिस मंथ टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये सबका डेट होगा 31 मार्च ऑफ द करेंट ईयर, इसका भी। और ये टू बैलेंस कैरेट डाउन इट विल बी 18,920, और यहाँ पे April 1 ऑफ द नेक्स्ट ईयर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन सस्पेंस अकाउंट का 18,920। अब क्वेश्चन में आंसर देखो लिखा है 18,920, ये जो 18,920 आया दिस इज डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। आपने जो ट्रायल बैलेंस बनाया होगा ये मैच नहीं करा होगा, उसमें इतना ही डिफरेंस आया होगा। दिस इज ऑल अबाउट व्हाट आई हैव डन एंड व्हाट आई एम टीचिंग। इसको थोड़ा अच्छी तरह क्लियर करके मैं दिखा देता हूँ। एंड दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर विथ क्लीन विजुअल। रेक्टिफिकेशन एंट्री कल एग्जाम में पास करना है, करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री रफ में बनाना है, सस्पेंस अकाउंट बनाना है। सस्पेंस अकाउंट का जो बैलेंस होता है दैट इज द डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, यही सब करना था बस। और हर किसी रेक्टिफिकेशन एंट्री में नरेशन लिखना है। नरेशन लिखने टाइम में पूरा ट्रांजैक्शन उतार के लिख दो नाउ रेक्टिफाइड, बस फिर इसको ब्रैकेट देकर क्लोज करो। जर्नल रेक्टिफिकेशन का यूजुअली टोटल करते हैं, आप टोटल करोगे तो अच्छा होगा, इट विल 100% मार्क। आपको अगर नंबर देना होगा तो 100 मिलेगा। दैट इज ऑल अबाउट योर आंसर।